आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हार्ट की साउंड। हार्ट जी। में अलग अलग तरह की साउंड होती है। दो प्रकार की हार्ट में साउंड होती है। उस दो प्रकार की साउंड में अगर नॉर्मल जो हार्ट साउंड होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है S1। S1 क्या होती है? इट प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो एट्रियम और जो वेंट्रिकल है उसके अंदर वॉल होते हैं। जो वॉल क्या करते हैं? वेग फ्लो को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में वेंट्रिकल में आया तो वो वापस राइट एट्रियम में ना जाए, उसके लिए उसके वॉल होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो S1 साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के जो बाल वॉल होता है वो जब बंद होता है तो उसके टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं S1 साउंड। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे होता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है, डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करता है और एट्रियम का रिपोलराइजेशन मतलब एट्रियम जब रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को भेजेगा अरोटा में वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम क्या होगा? रिलैक्स होगा उस वक्त जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियम के रिपोलराइजेशन के दो टाइम पे और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं अपन S1 साउंड। सेकंड थिंग है S2 साउंड। ये भी नॉर्मल साउंड है। ये कब प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द सेमिनुलर वाल्स। सेमिनुलर वाल्स कहाँ होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में, अरोटा में। भाई हार्ट में वाल है तो आर्टरी अरोटा में भी वाल होंगे। ठीक है, तो वो जो आर्टरी अरोटा में पल्मोनरी वाल होंगे उनको अपन बोलते हैं सेमिनुलर वाल्स। ये जो सेम्युलर वाल होते हैं ये कब प्रोड्यूस करते हैं साउंड को? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के मतलब कॉन्ट्रेक्शन तो एट्रियम का तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल जब रिलैक्स कंडीशन में होगा उस कंडीशन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं अपन S2 साउंड। ये कैसे सुन सकते हैं अपन? अर्थ आस्कल्टेशन एट द अर्थ पॉइंट पे अपन इसको सुन सकते हैं। पेशेंट की पोजीशन सुपाइन और ये लाउड साउंड होती है। पेशेंट को सीधा लेटा के अर्थ पॉइंट पर अपन इसकी, ये अपने नर्व पॉइंट होता है नेक के अंदर। अर्थ पॉइंट क्या होता है? नेक में जो नर्व पॉइंट होता है उसको अर्थ पॉइंट बोलते हैं। तो ऑस्कल्टेशन एट द अर्थ पॉइंट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में अपन इसको सुन सकते हैं। तो S2 साउंड हो गई। तो S1 साउंड कब होगी? जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, मतलब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन होगा। और S2 साउंड कब होगी? जब वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन होगा। वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स पोजिशन में होगा तब S2 साउंड होगी। तो दोनों नॉर्मल साउंड हो गई। तीसरी आती है S3 साउंड। S3 साउंड अब नॉर्मल साउंड में मानी जाती है। ठीक है, इसको गैलोप भी बोलते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे है। अगर S3 साउंड बच्चे में, न्यू बोर्न में और मदर में सुनी जाती है तो वो नॉर्मल है। S3 साउंड फिजियोलॉजिकल हेड इन द न्यूबॉर्न प्रेगनेंसी एंड एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या होता है? कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग वर्क ज्यादा करते हैं, ज्यादा भागदौड़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनका हार्ट ज्यादा काम करता है। तो उसके अंदर S3 साउंड सुनी जा सकती है, वो नॉर्मल है। अगर ये S3 साउंड जो नॉर्मल पर्सन में सुनी जाए इसका मतलब वो अब नॉर्मल है। तीन तरह की साउंड है, S1 S2 S3। S3 सिर्फ इसी कंडीशन में नॉर्मल है कि कोई न्यूबॉर्न हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, या फिर बाद में कोई एथलीट हो। उस कंडीशन में ही S3 साउंड नॉर्मल सुन मानी जाती है। एथलीट में क्या होता है? कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है इसकी वजह से। तो ये हो गई तीन साउंड। ये होती है नॉर्मल हार्ट साउंड, S1 S2 और S3। उसके बाद में आते हैं अबनॉर्मल हार्ट साउंड। अबनॉर्मल हार्ट साउंड को दूसरा नाम दिया जाता है, अबनॉर्मल हार्ट साउंड को गैलोप। GALLOP, गैलोप। ये होती है S3 गैलोप। S3 मैंने आपको बताया ये वेंट्रिकुलर गैलोप होती है। कोज बाय सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाए। ठीक है, दो तरह का बीपी होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो साउंड सुनाई देती है वो S3 साउंड होती है। अगर हम्म। बच्चे में, प्रेग्नेंट लेडी में और बच्चे में, प्रेग्नेंट लेडी में और एथलिक में अगर सुनी जाएगी तब तो नॉर्मल है। और अगर इसके अलावा सुनी जाएगी तो अब नॉर्मल होगी S3 साउंड, और उसमें क्या होगा? सिस्टोलिक फेलियर होगा पेशेंट। सेकंड आती है S4 गैलोप। ये कौन सी होती है? एट्रियल गैलोप होती है। S3 है वो वेंट्रिकुलर गैलोप था। S4 क्या है? एट्रियल गैलोप है। इसका कारण क्या होता है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है इसमें। इसमें क्या होगा? एस्कल्टेशन अपेक्स
पेशेंट पोजीशन लेफ्ट रेटर पोजीशन में पेशेंट को देंगे और हार्ट के अपेक्स पे अपन इस साउंड को सुन सकते हैं। ये हो गई S3 और S3 S4 गैलोप। गैलोप होती है अबनॉर्मल साउंड, S3 वेंट्रिकुलर गैलोप है और S4 एट्रियल गैलोप है। वेंट्रिकुलर गैलोप है इसका मतलब सिस्टमेटिक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, वेंट्रिकुलर है इसका मतलब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। इन दोनों कंडीशन में S3 और S4 साउंड सुनी जाती है। उसके बाद में आती है हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर क्या होती है? अब नॉर्मल साउंड इन द S1 S2। अपने सुन पढ़ा अभी कि S1 और S2 नॉर्मल साउंड होती है, लेकिन कब होती है? S1 कब होती है प्रोड्यूस? जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हो। S2 कब प्रोड्यूस होती है? जब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो, मतलब एट्रियल वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो, वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकल में कोई दिक्कत हो गई, एट्रियम में कोई दिक्कत हो गई, तो उस कंडीशन में S1 S2 नॉर्मल थोड़ी रहेगी, प्रॉब्लम आएगी ना उसमें। तो वो जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त जो अपन साउंड सुनते हैं उसको कहते हैं हार्ट मर्मर्स। वो हार्ट मर्मर्स क्या है? अब नॉर्मल हार्ट साउंड इन S1 S2 हार्ट साउंड के अंदर, S1 S2 में अंदर जो अननॉर्मल साउंड होती है उसको अपन हार्ट मर्मर बोलते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर होने का कारण क्या है? सिस्टोलिक मर्मर होने का कारण है, कोजेस क्या है इसके? एरोटिक स्टेनोसिस। जो एरोटा है वो स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरो होना, सकड़ा हो जाना। एरोटा सकड़ी हो जाए, नेरो हो जाए। दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी है आर्टरी है वो भी स्टेनोसिस हो जाए। तीसरा है मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन, यानी रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। ठीक है, रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो, वापिस से ब्लड ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे से आया था ब्लड ऊपर से और वापिस रिगर्जिटेट हो जाए। ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर रेडिएटेड टू द लेफ्ट एक्सिला। मिट्रल रिगर्जिटेशन में जो मर्मर साउंड सुनी जाएगी वो कहाँ सुनी जाएगी? लेफ्ट एक्सिला में सुनी जाएगी। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड वाल में रिगर्जिटेशन हो जाए, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर कहलाती है। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी ये साउंड सुनी जाती है, सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर किस किस में होगी? जब एरोटा का स्टेनोसिस होगा, पल्मोनरी का स्टेनोसिस होगा, और वाल जो हार्ट के अंदर है, कौन कौन से? मिट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल। ये जो मिट्रल वाल को बाइकस्पिड वाल भी बोलते हैं। तो बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल के अंदर रिगर्जिटेशन होगा और एरोटा के अंदर स्टेनोसिस होगा। उस वक्त जो साउंड होगी उसको बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट, सिस्टोलिक मर्मर। दूसरी आती है डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर किसको कहते हैं? डायस्टोलिक मर्मर कहलाती है, इसका कारण होता है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या? अरोटा का तो होगा रीगर्जिटेशन, पल्मोनरी का होगा रीगर्जिटेशन, और मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल का होगा स्टेनोसिस। भाई अपन ने पढ़ा कि उससे अपोजिट पढ़ा था ऊपर, वहां पे क्या हो रहा था? मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल का क्या हो रहा था? रीगर्जिटेशन हो रहा था सिस्टोलिक में। डायस्टोलिक में क्या होगा? डायस्टोलिक के अंदर उसका स्टेनोसिस हो जाएगा, और ओरोटा और पल्मोनरी का क्या हो जाएगा? रीगर्जिटेशन हो जाएगा। तो ये इससे अपोजिट होगा डायस्टोलिक में। तो ये सिस्टोलिक मर्मर और ये डायस्टोलिक मर्मर। उसके बाद आती है कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर का दूसरा नाम है वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर। वॉशिंग मशीन अपनी जो चलती है घर पे, वॉशिंग मशीन, उसमें जो आवाज होती है वो उस टाइप की आवाज सुनाई देगी। तो ये कब सुनी जाती है? पीडीए में, पेक्टस डक्टस आर्टियोसिस। पीडीए बच्चों में डिजीज होती है जो अपन पीडीए में पढ़ेंगे। वो पीडीए के अंदर वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर होती है। ये क्यों होती है? कोरेशन ऑफ द अरोटा। पीडीए और कोरेशन ऑफ द अरोटा, जो डिसेंडिंग अरोटा है, अपन ने पढ़ा था कि तीन प्रकार की अरोटा है, असेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा, नीचे की तरफ जो आ रही। तो डिसेंडिंग एरोटा क्या हो जाए? नेरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन कोरेशन ऑफ अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा जब नेरो हो जाए तो उसको अपन कोरेशन ऑफ अरोटा बोलते हैं। तो कोरेशन ऑफ अरोटा और पीडीए, उसके अंदर जो साउंड सुनी जाती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मर्मर। ये हो गई सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर और कंटिन्यूअस मर्मर। तीसरा आता है ब्रूट एंड थ्रिल साउंड। जब पेशेंट को आपने देखा होगा कि पेशेंट को जिसका डायलिसिस करते हैं उसके लिए फिस्टुला बनाते हैं हाथ में डायलिसिस के लिए, तो जो फिस्टुला में जो साउंड सुनी जाती है उसको बोलते हैं अपन ब्रूट एंड थ्रिल साउंड। वो कौन? फिस्टुले में जो साउंड सुनी जाती है उसको अपन बोलते हैं ब्रूट और थ्रिल साउंड। तो ये हार्ट की साउंड का आपने ने पढ़ा आज। हार्ट साउंड S1 S2 नॉर्मल होती है, S3 नॉर्मल है सिर्फ प्रेगनेंसी में और एथलेटिक्स में और न्यूबॉर्न में, बाकी अब नॉर्मल है। अगर उसके बाद आते हैं गैलोप। गैलोप होती है अब नॉर्मल साउंड। अब नॉर्मल साउंड में S3 गैलोप है,
जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में दिखाएगी, और S4 है वो एट्रियल गैलोप है, वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर दिखाएगी। उसके बाद में हार्ट मर्मर्स, हार्ट मर्मर ये होती है जो S1 S2 अपन ने नॉर्मल पढ़ी थी, उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाए तो जो साउंड आती है उसको बोलते हैं हार्ट मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर जो होती है एरोटा और पल्मोनरी के स्टेनोसिस में, और मिट्रल और बाइकस्पिड के मिट्रल वाल बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड के रिगर्जिटेशन में। उसके बाद में डायस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर में क्या होगा, अरोटा और पल्मोनरी का रिगर्जिटेशन होगा और मिट्रल का स्टेनोसिस होगा, बाइकस्पिड का और ट्राइकस्पिड का स्टेनोसिस होगा। उसके बाद तीसरी आती है कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर को वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर भी बोलते हैं, और ये किसमें सुनी जाती है, पीडीए में और कोरेशन ऑफ ओरोटा में सुनी जाती है। कोरेशन ऑफ ओरोटा का मतलब होता है डिसेंडिंग ओरोटा नैरो होना। उसके बाद आती है ब्रूट एंड थ्रिल साउंड। ब्रीथ और थ्रिल साउंड अपन सुनते हैं जब फिस्टुला बनाते हैं पेशेंट को, डायलिसिस वाले को, उसमें जो साउंड सुनी जाती है वो ब्रीथ एंड थ्रिल साउंड होती है। तो ये हार्ट की साउंड के बारे में अपन ने पढ़ा। ये हार्ट की साउंड होती है नॉर्मल और अबनॉर्मल। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।